नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को 3 जुलाई सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेके के आया हूँ जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। ये अब हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था 17वां सैन्य युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच में हुआ था। 17वां सैन्य युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण है। एक पूछा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कला अकेडमी शुरुआत कब की थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में इसका उद्घाटन किए थे। संगीत कला का। कृष्णदेवराय का कार्यकाल क्या था। 1509 से 1529 तक वह तुल्लभ राजवंश के तीसरे सम्राट थे और उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान नेताओं के रूप में माना जाता है। सदाशिव राय तुल्लभ राजवंश के छठे और अंतिम शासक थे। राज्य का मूल घर पश्चिमी तुलु भाषी क्षेत्र था। एक पूछा गया था ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक थे। भारत में ड्रेन थ्योरी का प्रस्तावक थे। पहले व्यक्ति ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया। उल्लेखनीय कर भारत में गरीबी और यूएनए ब्रिटिश नियम यूरोपीय और एशियाई दौड़ भारत की हालत यूरोपीय और एशियाई दौड़ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लोकप्रिय रूप से लोकमान के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा। उनके द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र मराठा केसरी ओह्यूम के द्वारा किए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक 1885 ईस्वी में। उन्हें पोप ऑफ इंडियन एंथ्रोलॉजी भी कहा जाता है। उल्लेखनीय का हिट्स ऑफ एसोटेरिक थियोसफी लिस्ट ऑफ बर्ड ऑफ इंडिया द नेस्ट एंड एग ऑफ इंडिया बट द अस्टे फ्रीदर कहा जाता है। एक पूछा गया था आपका फ्रेंड्स नामधारी आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुई थी। नामधारी आंदोलन आपका अप्रैल 1857 में बैसाखी के दिन पंजाब के लुधियाना जिले के साहिबा में कूका आंदोलन शुरुआत किया गया था। कूका आंदोलन की शुरुआत बाबा राम सिंह ने की थी। 1872 इसमें कूका केवल सफ़ेद हाथों से बुने हुए कपड़े पहनते थे और ब्रिटिश शिक्षा उत्पादों और कानूनों का बहिष्कार करते थे। एक पूछा गया था मुंबई में गणेश उत्सव और शिव जयंती किसने शुरुआत की थी। मुंबई में गणेश उत्सव और शिव जयंती बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरुआत की गई थी। गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1893 में गणपति महोत्सव, 1895 में शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। उन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उन्हें लोकमान की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें बाल कहा जाता था। लाला लाजपत राय को लाल कहा जाता और बिपिन चंद्र पाल को पाल कहा जाता था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बंगाल में शाम को आने वाले तूफान को क्या कहते हैं। नॉर्वेस्टर कहते हैं। काल बैसाखी या ब्रोडो इसीला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अलग वर्षा गरज है जो भारत और बांग्लादेश में होती है, जो हिंसक तूफान गति वाली हवाओं से संबंधित होती है। एक पूछा गया 80 बीजों के लिए सूत्री विभाजन कितना होता है। 240 होता है। 80 × 3 = 240। 100 बीजों के निर्माण में असूत्री विभाजन की संख्या कितनी होती है। 125 होती है। असूत्री विभाजन लैंगिक कोशिकाओं में होता है और अगुणित युग्मों के निर्माण के परिणाम स्वरूप होता है। 100 युग्म या बीज संख्या उत्पन्न करने के लिए असूत्री विभाजन पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए हमें 100 पुरुष और 100 महिला युग्म की आवश्यकता है। पुरुष लिंग कोशिकाओं के 25 असूत्री विभाजन 100 पुरुष युग्म 25 × 4 = 100 का उत्पादन करते हैं। लेकिन महिला लिंग कोशिकाओं के 25 असूत्री विभाजन केवल 25 युग्म उत्पन्न करेगी। 75 युग्म पतित हो जाते हैं। 100 युग्म का उत्पादन करने के लिए महिला लिंग की कोशिकाओं के 100 असूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। इसलिए असूत्री विभाजन की कुल संख्या 1120 बनाने के लिए पुरुष लिंग कोशिकाओं में 25 असूत्री विभाजन प्लस महिलाओं
लिंग कोशिकाओं में 108 सूत्री विभाजन बराबर 125 विभाजन के लिए आवश्यक है। एक पूछा कि मौद्रिक नीति किसके अंदर आता है? मौद्रिक नीति आपका भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर आता है। एक पूछा कि मानव विकास निर्देशांक में कौन सा घटक विपरीत करता है? शिशु मृत्यु दर। भारत में मानसून की अवधि औसतन की अवधि क्या होती है? भारत में मानसून अवधि की औसत 100 से 120 दिन होती है। भारत में मानसून जून के फर्स्ट वीक में प्रवेश करता है, वो भी केरल में। भारत में सबसे अंतिम मानसून आपका पंजाब और राजस्थान में पहुंचती है। भारत में मानसून या बारिश का मानसून मौसम जून से सितंबर तक रहता है। एक पूछा कि तब भारत से कॉफ़ी देश में कौन सा स्थान है? कॉफ़ी खरीदने के मामले में इटली जहां सबसे आगे तो वहीं उसके बाद दूसरे नंबर पर रसिया जहां कुल 8.6% कॉफ़ी खरीदी की जाती है। फिर जर्मनी जहां 7.1% खरीदी जाती है और चौथे नंबर पर बेल्जियम जहां 5.6% खरीदारी होती है। भारत आज तक निर्यात करने में पहला स्थान पर है। शोल शैली मंदिर कहाँ स्थित है? 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित शोल मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित सबसे पुराना दक्षिण भारतीय मंदिर है। यह आपका महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। एक पूछा गया था चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची सारंग, कलानिधि, विदु, विवाकर, इंदु, राशि। फूल का पर्यायवाची कुसुम, प्रसून। एक पूछा गया था आपका फ्रेंड्स अनुसूचित जाति की साक्षरता दर कितनी? अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 59% है। अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 2001 में 47.1% से बढ़कर 2011 में 59% हो गई। इसके अलावा अवैधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जुलाई 2019-20 से पता चलता है कि एसटी की साक्षरता दर 70% हो गई है। एक पूछा गया समाजवाद और पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यह 26 जून 1950 को लागू हुआ। इसे 26 नवंबर को 1949 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था और 26 जून 1950 को लागू हुआ था। एक पूछा गया 2021 में गणित का पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर चंद्रशेखर को। यह एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एबेल पुरस्कार की शुरुआत 1 जनवरी 2002 में हुई थी। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के लिए प्रोफेसर अरविंद को, सामाजिक विज्ञान के लिए प्रोफेसर कौशिक बसु को, मानविक के लिए प्रोफेसर अकील बिलग्रामी को, गणितीय विज्ञान के लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर खरे को, भौतिकी विज्ञान के लिए प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को और जीवन विज्ञान के लिए प्रोफेसर मृगाक्षुर को। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना 1952 में। संगीत नाटक की स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी। इसे संगीत, नृत्य और नाटक के राष्ट्रीय अकेडमी के रूप में जाना जाता है। भारत में यह प्रदर्शन कला के मुख्यालय के रूप में कार्य करते हैं। यह संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान करता है जो कलाकारों को प्रदर्शन अभ्यास करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।